पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बांदा के मटौन थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र उर्फ गुड्डू का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना स्थल से शराब की खाली बोतलें और नमकीन के पैकेट मिलने के बाद पुलिस शराब पार्टी के बाद विवाद में हत्या की आशंका जता रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पे जांच कर रही है। मृतक के शरीर पे कई गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। सूचना पे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की हैं और कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के सिधौली मिश्रिक मार्ग पे आलू से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चालक ट्रक के केबिन में फंस गया, जिसे बाहर निकालने के लिए पुलिस और दमकल विभाग ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक की बॉडी काट के चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिससे कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा। ये हादसा सिधौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बाड़ी स्थित हमारा पेट्रोल पंप के पास हुआ। गोरखपुर जिला अस्पताल में बच्ची के अपहरण और हत्या की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अस्पताल का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जहां जरूरत है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने ओपीडी वार्ड और अस्पताल परिसर का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पहले से मौजूद है, लेकिन कुछ स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी की जरूरत महसूस हुई है। इन्हें जल्द दुरुस्त किया जाएगा और आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। बांदा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रस्तावित 11,000 वोल्ट और हाई टेंशन लाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दलित बस्ती के ग्रामीणों का आरोप है कि लाइन उनके घरों के ऊपर से निकाली जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप कर लाइन दूसरी ओर शिफ्ट कराने की मांग की है। मामला तिंदवारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसौडा का है, जहां सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की दूसरी ओर खाली जमीन होने के बावजूद बिजली विभाग आबादी के ऊपर से हाई टेंशन लाइन ले जा रही है, जिससे भविष्य में हादसे का खतरा बना रहेगा। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंप के जनहित में लाइन का रूट बदलने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन और बिजली विभाग की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। गोरखपुर में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पे ऋण सदस्यों से वसूली की गई किश्तों की 1,35,000 रुपए से ज्यादा की रकम लेके फरार होने का आरोप लगाया है। कंपनी की शिकायत पे बड़हलगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कंपनी के अनुसार आरोपी कर्मचारी की जिम्मेदारी ऋण सदस्यों से मासिक किश्त वसूल के कंपनी के खाते में जमा कराने की थी। अतिरिक्त ऑडिट और विशेष गहन में 27 सदस्यों से वसूले गए 1.35 लाख रुपए जमा न करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने धोखाधड़ी और गबन समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा 2026 में महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बरेली रेंज पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में 49 मिशन शक्ति सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि जल्द ही इनकी संख्या बढ़ा के 82 की जाएगी। इन सहायता केंद्रों पर 24 घंटे महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। छेड़छाड़ या उत्पीड़न की शिकायत में तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जबकि गुमशुदा महिलाओं और बच्चों को के परिजनों से मिलने भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर 112-1090 और 181 की जानकारी, साइबर सुरक्षा जागरूकता और जरूरत पड़ने पे चिकित्सा और अन्य सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्नाव के शुक्लागंज गंगा बैराज मार्ग पे दरोगा और एक युवक के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक पुलिस के सामने कपड़े उतार के विरोध करता दिखाई दे रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि हंगामा करीब 1 घंटे तक चला, जिससे मौके पे राहगीरों की भीड़ जुट गई। आरोप है कि पैसों के विवाद में एक पक्ष से कथित सेटिंग के बाद दरोगा दूसरे पक्ष को पकड़ने पहुंचे थे। वायरल वीडियो मरहला चौकी प्रभारी का बताया जा रहा है। फिलहाल मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है और पुलिस की ओर से संबंध में आधिकारिक बयान का इंतजार है। गोला गोकर्णनाथ के सावन मेले और कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। प्रथम सोमवार पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने स्वास्थ्य शिविरों और एम्बुलेंस सेवाओं का औचक निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। सीएमओ ने मंदिर परिसर, रिलायंस पेट्रोल पंप, चेक पोस्ट और कंजा जो है आश्रम स्थित स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण किया है, जहां चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ मुस्तैद मिले हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जीवन रक्षक दवाएं और ORS मेडिकल उपकरण और 108 एम्बुलेंस की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य कर्मियों को आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।
गाजियाबाद के हत्या के मुकदमे में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में बदायूं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए गए जाने पे 2 और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले में विभागीय कार्रवाई भी जारी है। पुलिस के अनुसार पहले एक उप निरीक्षक को निलंबित और तत्कालीन प्रभावी निरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया था। विस्तृत जांच में थाना फैजगंज बेहटा के वरिष्ठ उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार और थाना मूसा झाग के उप निरीक्षक राजकुमार सिंह की भूमिका सामने आने पर दोनों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच आगे भी जारी रहेगी। कानपुर में बर्रा पुलिस ने कथित रवाड़ा गैंग के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनका पैदल जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपित से कान पकड़वा की माफी भी मंगवाई गई। पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। शास्त्री चौक से निकाले गए एक पैदल जुलूस के जरिए पुलिस ने अपराधियों की सख्त उनको संदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि शहर में गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरेली में उर्स से रिजवी के मद्देनजर 6 से 8 अगस्त तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। भारी वाहनों के शहर से प्रवेश पे रोक लगेगी, जबकि रोडवेज बसों का संचालन सैटेलाइट बस स्टैंड से होगा। डीआईजी ने डायवर्जन एडवाइजरी जारी करके लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। यातायात पुलिस ने भारी और हल्के वाहनों के लिए अलग अलग डायवर्जन प्लान लागू किया है। 7 और 8 अगस्त को भीड़ बढ़ने पे कई प्रमुख मार्गों पे 4 पहिया वाहन, ऑटो और ई रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं जायरीनों के लिए अलग अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जायरीनों के वाहनों पे ये डायवर्जन लागू नहीं होगा। गोरखपुर पुलिस के श्वात दस्ते का बहादुरी साथी वैन मोर अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वर्षों तक सुरक्षा और खोजी अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले वैन मोर को पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ समेत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित करके वैन मोर को श्रद्धांजलि दी। वर्ष 2018 में प्रशिक्षण होकर के गोरखपुर पुलिस में शामिल हुए वैन मोर ने मंदिर सुरक्षा, वीआईपी ड्यूटी, खोजी अभियानों और कई महत्वपूर्ण मामलों के खुलासे में अहम योगदान दिया है। इनके निधन से पूरे पुलिस परिवार में शोक की लहर है। बारा में जिला कांग्रेस कमेटी ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने अस्पतालों में कथित भ्रष्टाचार, बाहरी दवाएं लिखने और मरीजों के शोषण और आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मरीजों से ऑपरेशन के नाम पे बाहर से महंगी दवाएं, उपकरण मंगवाए जाते हैं, जबकि कुछ डॉक्टरों पे निजी प्रैक्टिस और मरीजों को निजी अस्पताल भेजने के लिए भी आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति, अनियमितताओं की जाँच और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की गई है। फिलहाल ये कांग्रेस के आरोप है जिन पे प्रशासन की प्रतिक्रिया आना बाकी है। बाना पुलिस ने पुराने सोने के सिक्कों के नाम पे लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी असली जैसे दिखने वाले सिक्के दिखा के भरोसा जीतता था और सौदा तय होने पे नकली सिक्के देके रकम लेके फरार हो जाता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 लाख रुपए और 5 नकली सिक्के बरामद किए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सिविलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि वो लोगों को पुराने और बेशकीमती सिक्कों का लालच देकर ठगी करता था। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि आरोपी ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं या फिर नहीं। बरेली में फ्लैट के नाम पे एडवांस राशि लेके वर्षों तक निर्माण शुरू करने पे जिला उपभोक्ता आयोग ने हिमालयन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने खरीदार की जमा रकम ब्याज सहित लौटाने और हर्जाना देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2018 में फ्लैट बुक करके 3.75 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन ये तय नहीं के बाद भी निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आयोग ने बिल्डर को 45 डेज के भीतर 7% वार्षिक ब्याज के साथ पूरी रकम लौटाने, 50,000 रुपए मानसिक उत्पीड़न और 10,000 रुपए बाद व्यय के रूप में अदा करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर के राम जानकी मार्ग पे सोमवार सुबह एक विशाल पेड़ की डाल टूट के सड़क पे गिर गई, जिससे करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। सूचना पे पहुंचे प्रशिक्षक और उसके प्रशिक्षकों ने डाल हटा के रास्ता साफ कराया। घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रशिक्षक आरबी यादव अपने प्रशिक्षणों के साथ मौके पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ की डाल हटा के यातायात बहाल किया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे जर्जर पेड़ों की समय रहते छटाई करने की मांग की है। गोरखपुर के एनएसयूआई प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला ने नई दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान छात्रों, युवाओं के मुद्दों, रोजगार, परीक्षा में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर चर्चा की। आदित्य शुक्ला ने राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश सहित देश भर के छात्रों और युवाओं की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं राहुल गांधी ने छात्रों, युवाओं के अधिकारों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। मुलाकात के बाद आदित्य शुक्ला ने कहा कि युवाओं के अधिकार और रोजगार के मुद्दों को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रहेगा।
सीतापुर में जन्म प्रमाण पत्र और आरटीआई के तहत बच्चों के प्रवेश में लापरवाही पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक के बाद बीएसए ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने 7 अगस्त तक जन्म प्रमाण पत्र और आरटीआई प्रवेश का हर लक्ष्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीओ को नियमित स्कूल निरीक्षण, बच्चों की 100% उपस्थिति और मिड डे मील की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। वहीं आरटीआई के तहत प्रवेश में इनकार करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। गोरखपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समन्वय में समीक्षा समिति की बैठक में रेल कर्मियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक मंथन हुआ है। बैठक में संवेदनशील रेलवे स्टेशनों और रेल खंडों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया। रेलवे पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीआरपी, आरपीएफ और जनपदीय पुलिस के बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि चिन्हित संवेदनशील रेलवे स्टेशनों, रेल पुलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर संयुक्त सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। फिलहाल खबर बस इतनी। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।